स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। कहानी के लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे नियान से दूर ही रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बस एक ऑर्फन है। इस बात पर वो उनकी पसंदीदा चीज़ों को तोड़ने लगता है और कहता है, जैसे कि आपको ये चीज़ें पसंद है वैसे ही नियान भी मेरी फेवरेट है। एंड आई होप कि आप उसे भी उतना ही प्यार दोगे जितना कि आप इन चीज़ों को देते हो, और अगर आपसे ये ना हुआ तो फिर मैं भी आपकी चीज़ों को उसी तरीके से बिहेव करूँगा जैसे कि आप उसके साथ कर रहे हैं। ग्रैंडफ़ादर समझ जाते हैं कि नियान से पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना वो उन्हें भी छोड़ कर के चले जाएगा। इसी वज़ह से यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि बेहतर होगा कि वो नियान को भी एक्सेप्ट कर ही लें। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो नियान के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। ग्रैंडफ़ादर उसे कहते, तुम्हें पता है ना कि नियान के मॉम डैड के साथ जो हुआ था उनका डेथ, वो तुम्हारी वज़ह से हुआ था। वो ग्रैंडफ़ादर को उनके सिचुएशन से दूर ही रहने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपने दोस्त लोगों को बुलाता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? वो बताता है सारा सिचुएशन किस तरीके से अचानक से नियान के मॉम डैड का कार ब्रेक फेल हो गया था और उसे सेव करने के लिए उन्होंने उसे कार को एक पेड़ से टकरा दिया था। हालाँकि डेथ में हो का कोई हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को भी ज़िम्मेदार मानता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि खुद ही नियान को ये सच्चाई बता देने के लिए। लेकिन वो को इस बात का डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो कहीं वो उसे छोड़ कर के ना चले जाए, इसी वज़ह से वो उसे बता नहीं रहा था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि देख लेना कहीं यहाँ पर सच जानने के बाद वो तुमसे ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। रात में निया नोटिस करती है कि वो घर नहीं आया है। वो उसके दोस्तों को फ़ोन कर ही रही थी कि तभी उसके दोस्तों को उसे कॉल आ जाता है कि वो बहुत ड्रंक है और वो उसे लेकर के आ रहे हैं। बाहर नियान उन्हें रिसीव करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। उसे समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है। उसके दोस्त लोग वो को नियान के भरोसे करके चले जाते हैं। यहाँ पर निहान टॉवल वगैरह लेकर के आती है हो को क्लीन करने के लिए। उसने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। उसके दोस्तों के जाने के बाद वो हो का केयर कर रही होती है। वो जब थोड़ा-सा होश में आता है तो वह नियान से कहता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। नियान उसे कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हालाँकि नियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने होशो-हवास में ये बात कह रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रंक था। इधर अगली मॉर्निंग जब हुआ जगता है तो कल रात जो उसके और नियान के बीच हुआ, उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन यहाँ पर जो नियान थी वो बहुत ही साई फील कर रही होती है, क्योंकि कल रात ये सब कुछ गार्डन के साथ हुआ था। तो वो यहाँ पे नियान को ज़्यादा नहीं छेड़ रहा होता है और कहता है, ठीक है मामा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो नियान होती है वो शर्माते हुए कह रही होती है कि हाँ ठीक है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। दूसरे सीन में वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो नियान उसे छोड़ने के लिए जाती है। वो उसे घर में अंदर जाने के लिए बोलता है तो नियान उसे कहती है कि पहले तुम निकलो, फिर मैं घर में अंदर चली जाऊँगी। वो नियान से सोचता है कि एक बार ये अपने खुद की फैमिली के मैटर से निपट ले तो फिर वो यहाँ पर नियान को सच्चाई ज़रूर बता देगा। उसके जाते ही नियान को हो के ग्रैंडफ़ादर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। नियान जब उससे मिलने के लिए जाती है, ग्रैंडफ़ादर कहते हैं, देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, मुझे पता है कि तुम पहले गुजी के साथ रिलेशनशिप में थी, उसे पसंद करती थी। फिर अचानक से तुम उसे छोड़ कर के हो के पास जा चुकी हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम हो के लिए परफेक्ट हो। तभी वहाँ पर गुजी आता है और ग्रैंडफ़ादर से बोल रहा था कि ग्रैंडफ़ादर, इसमें नियान की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, मैंने ही इसका दिल तोड़ा था। नियान कहती है, अपना ये ड्रामा खुद तक रखो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो से रिवेंज लेने के लिए ही मेरे पास आए थे। और अब जब ये फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें भी पता है कि मैं हुओ को पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ़ एक गलतफ़हमी की वजह से मैं थी। ये बात गुजी को नहीं पता था। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम्हें हुओ से मैं कभी शादी नहीं करने दूँगा। नियान उसे कहती है कि जब तक हुओ उसे नहीं कहता है, वो उससे कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात गोजी की, तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस वजह से कि हुओ को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ग्रैंडफ़ादर नियान की बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये बात नहीं पता था नियान को और ना ही गोजी को।
वो जिनयान को वापस उसके पास आने के लिए कहता है कि वो तो बस मेरा सब्स्टिट्यूट है दुनियान। उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो नहीं, तुम उसके सब्स्टिट्यूट थे। ऐसा कहते हुए ग्रैंडफ़ादर से कह रही है, फिलहाल कोई काम नहीं है तो वो यहाँ से जा रही है। करके चली जाती है। इधर हुओ को ग्रैंडफ़ादर ने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन हुओ को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस निहान के साथ रहना चाह रहा था। वो अपने नई कंपनी के प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दिए हुए था और उसे पता था कि आगे चल के उन्हें किन चीज़ों से खतरा हो सकता है। वो अपना प्लान एक्टिवेट करके रखा हुआ था। उसे यहाँ पर निहान का कॉल आता है और कहती है, यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर ने फैमिली की तरफ से पार्टी के लिए बुलाया हुआ है, फैमिली डिनर है। हुआ यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग सब वहाँ पर थे। हुआ यहाँ पर खुलेआम निहान को प्यार जता रहा होता है। ग्रैंडफ़ादर और गुजी दोनों को दिखाने के लिए कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस है। यहाँ पर जो गुजी था वो को कह रहा होता है कि तुम निहान को कभी खुश नहीं रख पाओगे क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती है। इस बात पर निहान हँसते हुए कहती है, ये गलतफ़हमी है तुम्हारी। मैंने यहाँ पर एक्चुअल में तुम्हें कोई और समझ लिया था और तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। और अब जब मैं हो के साथ हूँ तो मैं उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाले अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो तुम लोगों में से कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। इस बात पर हो को भी कन्फर्मेशन हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग कंपनी जाते हैं जहाँ पर कि यान की मॉम बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि गुजी कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन ग्रैंडफादर यहाँ पर गुजी को कंपनी ज्वाइन कराने के लिए लेके आया था। सारा किया धरा तो इन्हीं की फैमिली का था, यानी कि यान, उसकी मॉम और उसके डैड का। यान के मॉम डैड के मौत के पीछे भी यान के डैड का हाथ था। यहाँ पर इस तरीके से वो अपनी कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा था तो निहान उस आईटी गर्ल को कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ही टैलेंटेड और हो के इस प्रोजेक्ट में वो उससे अच्छा खासा हेल्प कर सकती है। वो उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही थी तो निहान कहती है कि ये उसके लिए सरप्राइज है और उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर वो निहान को अपने साथ एक पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियां यहाँ पर वो से बात करने के लिए आती हैं, लेकिन निहान ये दिखाती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये देख करके वो लोग जेलस होने लगती है और कहने लगती है, निहान तो हो के स्टेप सिस्टर हुई ना, हुआ ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। इस बात पर निहान उसे कहती है, ज़्यादा बकवास करना है तो जाके कूड़ेदानी में करो, यहाँ नहीं। मेरे मॉम डैड अगर जिंदा होते तो वो मेरी और वो की शादी कराने के बारे में बात कर रहे होते। वो ने मुझे पाला पोसा डज़न्ट मीन कि मैं उसकी सिस्टर हो गई। और हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जाओ, जिसे जो बताना है बता दो। निहान हो को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था और हो को निहान की ये बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं। पहली बार निहान ने उसे सबके सामने ऐसे डिफेंस किया था। दूसरी तरफ यान की मम इस पार्टी में आई हुई थी। वो एक बिजनेसमैन से अपना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई थी। तभी वहाँ पर हो के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आती है। दोनों की एक्चुअल में अरेंज मैरिज होने वाली थी और दोनों के बीच फिलहाल वैसी गहरी वाली प्यार मोहब्बत नहीं हुई थी। यहाँ पर वो सबको इंट्रोड्यूस वगैरह कराता है अपनी गर्लफ्रेंड से और निहान और उस लड़की के बीच अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़की के डैड आते हैं और निहान की मॉम उसी लड़की के डैड से बात करने के लिए गई थी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट लेके आएगा, उसे कंपनी में अच्छा खासा पोजीशन मिलने वाला है। इससे पहले कि वो लड़की के डैड हाँ कहें, लड़की वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड को कहने लगती है कि हुओ को वो प्रोजेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो उनके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड जो था। उसके डैड कहते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, तुम दोनों का प्रोजेक्ट जिसका अच्छा होगा मैं उसे वो प्रोजेक्ट दे दूंगा। उस दिनों में सारे अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन यहाँ पर करने वाले थे। तो ये देख करके यान की मम सोचने लगती है, ये हुआ उससे बार बार कम्पीट कर रहा है। अगर इस तरीके से चलते रहा तो फिर तो पंगे ही हो जाएंगे। अगर वो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आ पाया तो फिर कहीं ग्रैंडफादर उसे कंपनी से ना निकाल दे। लेकिन वो आदमी अपनी बेटी की बात भी तो नहीं टाल सकता था। एक बार और यहाँ पर नियान की फ्रेंडशिप वो के लिए इससे काम आने वाली थी। पार्टी वगैरह काफ़ी स्मूथली जाती है, लेकिन यान की मम जेलस होकर के वो को कहती है, तुम्हें क्या लगता है एक प्रोजेक्ट लेकर के तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? होगा तब मैं ऑलरेडी आगे हूँ तुम्हारे। मुझे ये छोटी-छोटी हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी तुमसे आगे निकलने के लिए। वो वहाँ से चली जाती है और ये लोग अपना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो अपनी बेटी और उसकी कज़न बेटे और कज़न सिस्टर को भी पार्टी में बुलाई हुई थी। यहाँ पर वॉशरूम के लिए जाती, वो कहता मैं चलूँ साथ में, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यहाँ पर उसे कोई परेशान ना करने लगे। कि नियान कहती कि नहीं ठीक है,
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वॉशरूम जाती है। रियान की कज़न सिस्टर यहाँ पर आती है और धोखे से रियान के लिपस्टिक में नशे की दवा मिला देती है। रियान ये नोटिस नहीं कर पाती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है। जैसे ही वो लिपस्टिक अप्लाई करती है, थोड़ी देर में उसे काफ़ी ज़्यादा वाला नशा आने लगता है। वहाँ से वो निकलती है तो वो यहाँ पर गुजी से टकराती है। गुजी यहाँ पर इस तरीके से उसे संभाल रहा होता है और कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाता हूँ। लेकिन वो साफ तौर से उसे मना कर देती है और कहती है मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर वो आता है और वो नियान को संभाल लेता है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और इस तरीके से वो नियान को वहाँ से लेके जाता है। हो को वो लोग ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसी ने उन्हें वो लव डोज़ दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हो की गलती गुजी की गलती थी नहीं। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि गुजी अपने फ्रेंड को कहता है, "पता लगाओ कि किसने मुझे ये मैसेज भेजा है, क्योंकि ये मैसेज भेजने वाला इंसान उसे यहाँ मैसेज भेज कर के बुलाया था।" इस तरीके से नियान को उसके साथ फँसाने के लिए। इधर वो नियान को घर लेकर के जा रहा होता है, लेकिन वो नशे में ऐसी फुद्दू वाली हरकतें कर रही होती है और वो उसे रोक रहा था ताकि इस बात को उसे रिग्रेट ना हो। घर जाने के बाद भी नियान यहाँ पर हो को नहीं छोड़ रही होती है और वो उसे बार-बार रोमांस करने के लिए बोल रही थी। वो यहाँ पर उसे किस करने लगता है एंड आफ्टर दैट वो उसे पता चल जाता है कि किसने यहाँ पर ये सब कुछ नियान के साथ किया है और वो उससे इस बात का रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है। नियान उस समय सो रही होती है और वो उसे कहता है, आराम करो तुम, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। उनके घर पहुँच जाता है जहाँ पर कि सिर्फ़ उसके पास ये वीडियो था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो लड़की नियान के साथ वॉशरूम में गई है। वो उसे पनिशमेंट देना चाह रहा था, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ नहीं है और हमारी फैमिली से ऐसे पंगा लोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ पर वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है और वो अपने फ्रेंड लोगों को इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है कि पता लगाओ आखिरकार इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई है। ये उसकी स्टेप मदर की फैमिली थी, ये बात वो अच्छे से जानता था। लेकिन अगली सुबह जब निहान जगती है तो उसे फ्लैशबैक में याद था कि एक्चुअल में गोजी उसे सेव करने के लिए आया था और वो देख के ये सोच रही थी कि शायद वो गलती से गोजी के साथ इंटीमेट हो चुकी है। उसे खुद से बहुत ही घिन आने लगती है और वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागती है और खुद को क्लीन करने लगती है। यहाँ पर हो आता है, वो निहान को ऐसा करते हुए देख के सोच रहा था कि क्या वो हो को इतना गंदा समझती है कि वो ऐसा बिहेव कर रही है। उसका हेयर ड्राई करने के लिए लेकर के जाते हैं, निहान रो रही थी। तो उसे कहते हैं डोंट वरी, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हें लेकर के आया, तुम्हारे ड्रेस चेंज किया मेड ने और तुम आराम कर रही थी। निहान ये बात सुनते ही खुश हो जाती है और कहती है 1 मिनट, तुम मेरे साथ थे कल पूरी रात? वो कहता है और नहीं तो क्या। निहान कहती है एक्चुअल में मुझे लगा कि कल पूरी रात मैं गुची के साथ थी, इसी वजह से मुझे खुद से चिढ़ा रही थी। वो कहता है इट मीन्स कि तुम खुश हो कि मैं तुम्हारे साथ था। निहान उसे किस करते हुए कहती है ऑब्वियसली मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ थे, क्यों नहीं होगे? उसकी बातें सुन कर के एक्चुअल में यहाँ पे हो भी खुश हो जाता है और दोनों काफ़ी देर तक एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। यहाँ पर निहान खुश थी कि फाइनली यहाँ पर उसके साथ कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है। ऑफ़िस के लिए निहान को उस आईटी गर्ल को बुलाया था, तो वो यहाँ पर आई हुई थी। वो कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही टैलेंटेड है। आईटी गर्ल को वो कंपनी लेकर के जा रहा था, जाने से पहले नेहा ने यहाँ पर उसका केयर करती है और कहती है कि ख्याल रखना। ऑफिस जाकर के नेहा ने यहाँ पर आईटी गर्ल को उसका प्रोजेक्ट समझा देता है और वो सोच रहा होता है कि नेहान को वो कब कन्फेस करेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर उसका अंकल आता है और वो इस तरीके से बोल रहा होता है हुओ को कि उसकी स्टेप मदर की घर जाकर के उसने उसे क्यों ही परेशान किया। तो वो उसे कहता है कि क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को परेशान करवाया था, दैट्स व्हाई। अब वो सीधे आकर के उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए रेडी था, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होने ही वाला था। इसी तरीके से
वो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं उसके जाने के बाद। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें डर था कि वो लोग कहीं नियान को हर्ट ना करें। इधर उसका अंकल जाकर के अपनी वाइफ पर गुस्सा निकाल रहा होता है। तुमसे एक काम कहता हूँ मैं करने के लिए और वो तुमसे सीधे तरीके से नहीं होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये इंसान करना क्या चाह रहा है और मैंने ऐसा क्या ही गलती कर दिया है जो कि ये मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस हुआ के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से नियान बात कर रही होती है और बातों-बातों में उसे बताती है कि हाँ, वो शायद यहाँ पर हो को थोड़ा बहुत पसंद करती है और शायद वो भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करता है। दोनों की बातें अभी चल ही रही होती कि वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाता है, निहान को लेने के लिए और प्यार से वो उसे किस कर लेता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ये थोड़ा बहुत कह रहे हो? निहान कहती है, हाँ, मुझे तो यही लगता है। वो को समझ में नहीं आता कि वो दोनों लड़कियाँ आपस में क्या बात कर रही हैं, लेकिन उनकी बातें तो कोड वर्ड में हो ही रही होती हैं। उनके जाने के बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि ग्रैंडफ़ादर अपने बटलर से कह रहा होता है नियान का एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। उसे डर था उसका अंकल यहाँ पर नियान को हर्ट कर सकता है। नियान हो को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के जाने के लिए रेडी कर रही होती है। रेडी करने के नाम पे इनके पास सिर्फ टाई ही पहनाने का काम होता है और एक हमारे यहाँ है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। वो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए निकलता है। यहाँ पर गुज़ी और यानुस की मॉम भी आई हुई थी। जो भी ये प्रोजेक्ट लेकर के आएगा, वही कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला था। उस गर्ल के डैड यहाँ पर आते हैं, सब अपना-अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट करते हैं। वो की जो आईटी गर्ल थी, वो भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है और सबको एक्चुअल में उसका प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आता है। जो उस लड़की के डैड थे, वो हुओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अभी रेडी हो ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो यान की मॉम होती है वो एक इंसान को इशारा करती है, वो उसके बगल में बैठा हुआ था और यहाँ पर इस तरीके से वो उसके लिए परेशानी क्रिएट करने लगता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि यान की मॉम वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा सही है, उनके आइडियाज़ ज़्यादा फ्रेश है, वो उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था। वो इंसान भी कन्फ्यूज़ होने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो उसी की कंपनी का आदमी था तो वो पूरी तरीके से उसके एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। गुजी यहाँ पर वो का हेल्प करने का डिसाइड करता है। दुश्मनी अपनी जगह, सही गलत अपनी जगह। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और वो यान की मोम के साथ मिला हुआ है। वो गुस्से में उस इंसान को जॉब से निकाल देता है और हो के साथ वो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। बाहर जाता है, निहान को हक कर लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे ये प्रोजेक्ट मिल पाया है। ग्रैंडफ़ादर भी निहान के टैलेंट से खुश थे, उन्हें नहीं पता था कि निहान ने ही ये आइडिया दिया था, उन्हें बाद में पता चलता है। वो गुची को कहती है कि तुमने उसका हेल्प क्यों किया? गुची कहता है, क्योंकि तुम उनसे लड़ना डिज़र्व नहीं करते हो, मुझे भी तुम्हारी फैमिली की असलियत अच्छे से पता है। अब ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर निहान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। निहान इस बात से काफ़ी खुश थी क्योंकि वो फैमिली के खिलाफ जा करके कुओं के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, उसे सबका आशीर्वाद चाहिए था। लेकिन अभी असली पंगे बाकी थे। वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुओ की कंपनी के लिए यान की फैमिली ने फेक रिपोर्ट सबमिट करा दिए थे। टैक्स इन्वेजन के केस में हुओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा। निहान उसे रोक रही होती है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। नेहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके फैमिली वाले भी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं। हालाँकि उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हो के लिए पंगा तो बढ़ रहा था। उसके ग्रैंडफ़ादर को भी पता था कि ये सब कुछ यान के डैड कर रहे हैं। पुलिस उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन उन्हें हो के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। उसके फादर यहाँ पर चाहे उसे कितना भी फँसाने का कोशिश कर लें, लेकिन सही हमेशा सही होता है। इधर निहान भी दिन-रात हो की हेल्प करने में लगी हुई थी। उसके फ्रेंड उन्हें जाके आराम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती है। गोजी यहाँ पर आकर के निहान को सच्चाई बता देता है कि उसके मॉम डैड की जान हो को बचाने में गई हुई थी। जिस रात क्लब में हो अपने दोस्तों को ये बात बता रहा था, गोजी वहीं पर था। लेकिन निहान फिर भी यहाँ पर कहती है, मुझे मेरे मॉम डैड पर पूरा भरोसा है। गोजी पर भी, हो पे भी पूरा भरोसा है। मैं हो को किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। मेरे मॉम डैड ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी है। इसमें वो कहाँ ही इन्वॉल्व हुआ कि उसने मेरे मॉम डैड को मारा है। मुझे पता है मेरे मॉम डैड अगर ज़िंदा होते तो वो मुझे और वो को सपोर्ट ही करते। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। गुजी समझ जाता है कि वो उसके पास वापस किसी हालत में नहीं आने वाली है। वो वहाँ से
चले जाता है। घर का बटलर निहान को समझाता है, डोंट वरी, हम लोग हो को कुछ भी नहीं होने देंगे। एक और दिन बीत जाता है। वो पुलिस स्टेशन में ही था। निहान काम करते-करते ऑफिस में ही सो जाती है और यहाँ पर उसके फ्रेंड लोग निहान का ख्याल कर रहे होते हैं। उसके सेक्रेटरी को कॉल आता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और वो को जाने देने के लिए अलाउंस मिल जाता है। वो यहाँ पर बाहर निकलता है। निहान और उसके फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। निहान जा कर के उसे हग कर लेती है। रास्ते में जब निहान सो रही थी, वो के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर वो जो है गुजी है, निहान को सच्चाई बता चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर निहान तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो खुश था कि कम से कम निहान उसे इतना प्यार तो करती है। उसे लेकर के घर जाता है, लेकिन निहान हो को छोड़ नहीं रही होती है, तो वो उसे हग कर लेता है। और अगली सुबह जब निहान जगती है तो देखती है वो उसके लिए उसका फेवरेट केक बना रहा है और उसे कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे मॉम डैड के साथ ऐसा हुआ। निहान कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। वो इस बात से बहुत ही खुश था। तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि वह निहान को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। सारा प्रिपरेशन वगैरह उनका चल रहा था। उन्होंने नियान के लिए अगले कुछ दिनों में रिंग वगैरह भी मंगवा लिया था और आज वह नियान को फाइनली प्रपोज करने के लिए बुला रहा होता है। लेकिन जैसे ही नियान निकलती है, उसे कोई किडनैप करा लेता है और किडनैप कराने वाला कोई और नहीं, नियान और उसके मॉम डैड थे। वो लोग कह रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो लोग नियान को मारने वाले थे, इससे पहले वो वहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। उनके बीच लड़ाई होने लगता है और यहाँ पर हुआ इंसल्ट हो जाता है। इस हरकत की वजह से ईयान के डैड तो पहले ही जेल में थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को मार डाला था, यानी हो के डैड को। लेकिन यहाँ पर ये किडनैपिंग वाले मैटर में ईयान और उसकी मॉम को भी जेल हो जाता है। वो को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि वो अगले कुछ दिनों तक कोमा में रहता है। ईयान 24/7 उसके साथ रह रही थी। उसे पता चला था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे कहती है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद फाइनली यहाँ पर हो को होश आ जाता है। कहानी के एंडिंग में वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।